घरेलू विद्युत संयोजन। तो हमारे घरों में जो विद्युत है वह जो है खंभों द्वारा या ज़मीन के अंदर से तारों द्वारा लाई गई है। उसमें एक जो है लाइव वायर और एक जो है न्यूट्रल होता है। लाइव वायर पर लाल कलर का जो है विद्युतरोधी आवरण चढ़ा होता है और उदासीन वाले पर, न्यूट्रल वाले पर काले रंग का। और उसमें तारों में जो विद्युत प्रवाहित होती है उसका वोल्टेज 220 वोल्ट होता है। और उस वह तार जो है फ्यूज से जुड़ा होता है और फिर वहाँ से आपके प्रत्येक कमरे में जो है विद्युत पहुँचाई जाती है। और प्रत्येक उपकरण जो है स्वतंत्र परिपथ के रूप में कार्य करता है और उसमें स्विच और उससे चलने वाले, विद्युत से चलने वाले उपकरण, बल्ब, ये सब लगे होते हैं। और मान लिया विद्युत धारा का प्रवाह अधिक यानी वोल्टेज बढ़ गया, यानी आप तो फ्यूज जो है उड़ जाता है और विद्युत का प्रवाह खंडित हो जाता है और जो हमारे विद्युत से चलने वाले उपकरण हैं वह जो है सुरक्षित रहते हैं। और उसमें सारे उपकरण जो है समांतर क्रम में, घर में सारे उपकरण जो है समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। और उसमें एक तीसरा तार होता है जो भू संपर्क तार कहलाता है, जिसको आप अर्थिंग कहते हैं। वो पीले रंग का होता है और घर के पास ज़मीन में एक धातु की पट्टी से जुड़ी हुई होती है, वह सुरक्षा के उपयोग में लाई जाती है। तो घरेलू विद्युत संयोजन हेडिंग डाल करके इसको लिख लेंगे। और दूसरा है संगलक तार। संगलक तार मतलब फ्यूज तार, फ्यूज, और वह दो तरह का, कार्टेज और सिरोमिक होता है। तो विद्युत उपकरणों को नुकसान न होने देने के लिए संगलक तार मतलब फ्यूज का उपयोग किया जाता है। यह तार विशिष्ट गलनांक वाली मिश्र धातु की बनी होती है और विद्युत उपकरणों से श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती है, यानी विद्युत उपकरण और इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। परिपथ में किसी कारणवश निश्चित सीमा से बाहर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसका तापमान बढ़ जाता है, इस कारण परिपथ खंडित हो जाता है और विद्युत का प्रवाह रुक जाता है और अपना उपकरण जो है सुरक्षित रहता है। तो जो फ्यूज तार है वह 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर और 10 एम्पियर के होते हैं। ये संगलक तार हेडिंग डाल करके लिखेंगे। और ये विद्युत धारा के उपयोग संबंधी सावधानियाँ। विद्युत धारा घर में है, मतलब बिजली का कनेक्शन है, तो आप उसका कैसे उपयोग करेंगे। तो पहली सावधानी ये बरतेंगे कि स्विच बोर्ड जो है इतनी ऊंचाई पर हो दीवार पर कि वहाँ छोटे बच्चों का हाथ न पहुँचे और पिन या कील जो है प्लग में न डालें और प्लग निकालते समय तार न खींचें बल्कि प्लग पकड़कर निकालें। और उपकरणों की सफाई करते समय बटन को बंद करें, बंद करके विद्युत धारा खंडित करें या जो है प्लग को सॉकेट से निकाल दें। और विद्युत उपकरणों को सूखे हाथ से उपयोग जो है सूखे हाथ से करना चाहिए। और इसी प्रकार रबड़ की चप्पल का उपयोग करके विद्युत उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। रबड़ जो है विद्युत अवरोधी होती है और इससे जो है शरीर में विद्युत धारा प्रवाहित होने का खतरा टाला जा सकता है। यदि विद्युत का धक्का लगने वाला व्यक्ति वैसा ही तार के संपर्क में रहे
मान लिया किस तार जो है किसी व्यक्ति के संपर्क में आ गया है, तो तुरंत मुख्य बटन बंद करें। अगर मुख्य बटन दूर है तो सॉकेट को प्लग से निकाल दो, और अगर ये भी संभव नहीं है तो लकड़ी की वस्तु की सहायता से तार को दूर ढकेलें। ये लिख लेंगे इतना। और थोड़ा सा और पढ़ना है, इसको आप नहीं लिखेंगे चलेगा, खाली इसको समझिए कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध का एक के बाद एक क्रमशः संयोजन होता है। यदि उसका एक भी घटक काम नहीं करता तो परिपथ बंद हो जाता है और विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। यदि दो बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उनके अकेले के प्रकाश की अपेक्षा भी वे कम प्रकाश देते हैं। यदि 3 बल्बों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाए तो वे और कम प्रकाश देते हैं। और फिर देखिए, तापमान कम करके 0 केल्विन के पास ले जाने पर कुछ चालकों का प्रतिरोध 0 के पास पहुंचता है। ऐसे चालक को अतिचालक कहते हैं। और कुछ चालक ओम के नियम का पालन नहीं करते, ऐसे चालकों को अओहमी चालक कहते हैं। अनेक बल्ब समांतर श्रेणी में संयोजित किए गए हैं। यदि कोई बल्ब तार के टूटने के कारण प्रकाशित नहीं होता तो भी विद्युत परिपथ खंडित नहीं होता और दूसरे मार्ग पर विद्युत धारा बहती है और बल्ब प्रकाशित होते हैं। अनेक बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर अपने मूल प्रकाश की अपेक्षा कम प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, परंतु उन्हीं बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो प्रत्येक बल्ब अपने मूल प्रकाश से प्रकाशित होता